बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.6 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है मेजर 3 फिगर्स। हमारे पास यहाँ पर 3 फिगर्स गिवन है जिसमें हमने क्या करना है, बियर फ्रॉम बी, बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, बियरिंग से मुराद क्या है? बियरिंग से मुराद है हमने यहाँ पर एंगल को नाप करना है। बियरिंग एंगल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बियरिंग से मुराद है कि हमने यहाँ पर बी से ए से बी तक का जो एंगल है हमने उसको यहाँ पर नाप करना है। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और वहीं से आपको बताते हैं। और एक दूसरा बात आपको समझानी ज़रूरी थी कि बियरिंग से मुराद होगा एंगल, वो एंगल जो कि हमने नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पर देखें आप तीनों में आपको एन नज़र आए, ये एन यहाँ पर नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर, जो हमारा एंगल होता है बियरिंग का उसको हम नॉर्थ से नापना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट हो जाता है। सो चले यहाँ पर हमारे पास 3 फिगर्स हैं, बड़ा ही आसान हमारा तरीक़ाकार है। बाकी तो हमें एंगल्स को प्रोटेक्टर की हेल्प से नाप करना आता है। सो चले यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर रख देंगे। सो ये हमारे पास जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो हमारे पास यहाँ पर है बी। ये जो है हमारा ए है, ये क्या है ए से बी तक हमने नाप कर, लेकिन ए से जो लाइन होगी उसको हम स्ट्रेट नाप करेंगे नॉर्थ में, ठीक है। बी हमारे पास ये है, इसका मतलब है कि अगर हम आए तो यहाँ तक, यानी बी हमारे पास कितने डिग्री का है, बी हमारे पास 55 डिग्री का है। लेकिन क्या हम यहाँ से यहाँ तक 55 को इस तरीके से राइट करेंगे? नहीं। बियरिंग में जो एंगल्स होते हैं वो 3 डिजिट्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 55 आए, हम इसकी 3 डिजिट इस तरीके से पूरी करेंगे। हम यहाँ पर इसके स्टार्ट में 0 लगा देंगे। अब ये 0 55 डिग्री का एंगल हमारे पास बन चुका है। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या एंगल्स, हमने कहा था कि हमने यहाँ से इस तरीके से आना है, यहाँ तक ये वाला एंगल हमने फाइंड करना। तो अब हमारे पास जो प्रोटेक्टर है इसकी मदद से अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर कंपास को रख देंगे और यहाँ पर देखें हमारे पास ये 120 डिग्री हमारे पास ये एंगल है। हमने क्या कर लेना है कि हमने इसमें से 360 में से 120 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। 360 डिग्री में जब हम 120 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल जिस पर मैंने पेंसिल से ये एरो बनाए हुए, ये हमारे पास 240 डिग्री का है। नेक्स्ट हमारे पास जो एंगल है वो हमने बताना है कि वो एंगल जो कि नॉर्थ से जिसको हमने नापना है और यहाँ तक लेकर आना है वो कितने डिग्री का है। अब हम इसके लिए भी बड़ा आसान तरीक़ाकार, क्योंकि आपको टीचर सिर्फ और सिर्फ कहेगी कि आपने यहाँ पर मेजरमेंट लिखनी है, ठीक है। सो इसका आसान तरीक़ाकार ये होगा कि हम यहाँ पर इसको प्रोटेक्टर को यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। सो ये हमारे पास क्या आया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास है 50। इसका मतलब है कि 360 में से जब हम 50 माइनस कर देंगे डिग्री में से जब हम 50 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 310 डिग्री, ठीक है। ये 310 हमारे पास ये एंगल है जो कि हमने यहाँ से यहाँ तक नाप किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है स्कूल ए एंड स्कूल बी आर मार्क। ये हमारा स्कूल ए है जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, ये जो बी स्कूल है ये इसकी डायरेक्शन भी हमारे पास नॉर्थ की तरफ है। फाइंड द बियरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम बी। हमने ए से बी तक का जो एंगल है वो हमने यहाँ पर फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं ताकि हमारे लिए एंगल को नाप करना थोड़ा सा आसान हो जाए। अब हम यहाँ पर फिक्स करेंगे अपना प्रोटेक्टर। अच्छा, इसको नाप करने के दो तरीके कार हैं। हमने तो यहाँ पर बस आपको सिंपल तरीका सिखाया था। अगर आप उस तरीके से भी चाहें तो जैसे कि हमने यहाँ पर एंगल किस पर है, बी पर, इट्स मीन हमने बी से एंगल को मेजर करना है, यानी ये वाला एंगल हमें बताना है कि ये वाला एंगल कितना है। ठीक है, आसान तरीक़ेकार तो ये है कि हम यहाँ पर प्रोटेक्टर फिक्स करें, जो हमारे पास मेजरमेंट है उसको 360 में से माइनस करें, वो तो आपको यहाँ पर हम सिखा चुके हैं। अब दूसरा इसका तरीक़ेकार क्या है कि हमने यहाँ पर एक लाइन लगा लेनी है। ये लाइन शो करिए कि ये वाला एंगल जो है ये तो स्ट्रेट एंगल है जो कि 180 डिग्री का है। 180 में हमने ये वाला एंगल अब ऐड करना है जो कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, सो ये हमारे पास आ चुका है 70 डिग्री। इसका मतलब है कि 180 डिग्री में जब हम प्लस कर देंगे 70 डिग्री तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। अगर आप इस तरीके से नाप करें तब भी आपका आंसर सही होगा। अगर आपको वो तरीका जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉलो किया था उस तरीके से नाप करें तब भी आपके पास आंसर 250 आएगा। यानी हमने इस तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्टर को फिक्स कर लेना है। फिक्स कर लेने के बाद जैसा कि हमारे पास इस केस में है तो हम इस तरीके से इसको यूं रख देंगे। हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ पर 110। 360 में जब 110 माइनस करेंगे तो तब भी हमारे पास आंसर 250 डिग्री ही आएगा। मेरे ख्याल में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ चुका होगा। चाहे हम यहाँ से एंगल नाप करें और 360 में माइनस करें तब भी हमारे पास 250 आता है, और अगर आप यहाँ से जो बेयरिंग का करेक्ट तरीक़ाकार है नॉर्थ से आपने इस तरीके से आना है तब भी आपके पास आंसर 250 ही आता है दोनों केसेस में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 2 बोट्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट, यानी दो हमारे पास बोट है, एक बोट ए है एक बोट बी है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 5 किलोमीटर। द बियरिंग ऑफ अ बोट ए फ्रॉम बोट बी फ्रॉम बोट ए इज 250 डिग्री, यानी हमारे पास जो ए से एंगल बन, जैसे यहाँ पर जो एंगल है ना, फॉर एग्जांपल आपको कंसिडर कर रही हूँ कि ये हमारी, इसको हम कह देंगे कि ये बी है ये ए है। ठीक है, इनके दरमियान का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। ए पर जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है 250 डिग्री, जो कि यहाँ पर बन रहा है। ड्रा द डायग्राम showing relative position of the boat, then find the bearing of the boat A from boat B। ठीक है, सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। ओके, जो डाटा हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस गिवन था वो 5 किलोमीटर था। जो बियरिंग ऑफ बोट बी फ्रॉम ए, ए से बी तक का जो एंगल था वो हमारे पास था 250 डिग्री। अब हमने यहाँ पर जो फाइंड करना है ए से बी तक का एंगल 250 है। अब बी से ए तक का एंगल हमने फाइंड करना है। बड़ा ही आसान तरीक़ाकार है, सो चले हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्केल राइट कर लेते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर की लाइंस बुक पर ड्रा करना मुश्किल होता है। स्केल का मकसद क्या होता है कि हमने यहाँ पर ये बताना होता है कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 5 किलोमीटर हमारे पास 5 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। ये हो चुका है हमारा स्केल। अब हमने यहाँ पर क्या करनी है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बोट बना देते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पर ए एंड बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर शिप बी बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो ए पर बन रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
हमारी जो लाइन होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये हमारा हो चुका है नॉर्थ, नॉर्थ को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो चुका है हमारा ए, ठीक हो गया। अब जैसे कि हमने यहाँ पर एंगल क्या बनाना है, 250 का। 250 का एंगल बनाने का आसान तरीक़ाकार क्या है जो मैं आपको बता रही हूँ। हमने क्या कर लेना है, 360 डिग्री में से 250 डिग्री माइनस कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110, जिसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ से जो एंगल बनाना है वो हमारे पास यहाँ पर 110 आना चाहिए। ये मैं आप लोगों को रफ वर्क सिखा रही हूँ, आसान तरीक़ेकार से एंगल बनाने का, ठीक है। वैसे ही अमूमन हमारे जो बियरिंग का जो एंगल्स होता है वो नॉर्थ से स्टार्ट होता है यहाँ से, लेकिन अब हमारे पास जो प्रोटेक्टर है उससे हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो हम बड़ा ही आसान तरीक़ेकार आपको सिखा रहे हैं कि 360 डिग्री में से 250 डिग्री जो कि हमारा गिवन बियरिंग एंगल है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 110 रह जाएगा। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 110 ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर देखें हमारे पास इस तरीके से हम यहाँ पर रख लेंगे यूं स्ट्रेट, ठीक है। अब देखें ये हो चुका है हमारे पास 0 यहाँ से लेकर 110 हमारे पास यहाँ पर है, जिसका मतलब है कि ये हमारा क्या आ जाएगा, बी। लेकिन हमने कहा था कि ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये बन चुकी है हमारी बी बोट, ये है ए, ये है बी। हमने कहा था कि हम इनकी डायरेक्शंस नॉर्थ की तरफ करेंगे। अब ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास कितना है, ये वाला एंगल हमारे पास है 250 डिग्री का। जो जो मेजरमेंट्स हमारे पास गिवन है सबसे पहले हम उसको राइट कर देते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल 250 डिग्री है, ये हमारे पास 5 किलोमीटर है। हमने फाइंड क्या करना था, वो एंगल यानी बी पर रखकर बी से ए तक का जो एंगल है वो हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो आसान तरीक़ाकार इसका ये है कि हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर स्केल को फिक्स कर लेना है, प्रोटेक्टर को। तो हमारे पास, एक मिनट मैं यहाँ पर कलर यूज़ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। यहाँ पर देखें 70 पर हमारा एंगल बन रहा है, यानी ए से बी से ए तक का जो एंगल है वो हमारे पास कितना आया है, 70 डिग्री। जो हमने फाइंड करना था वो हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास आ चुका है 70 डिग्री। अब इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है, और अब हम यहाँ पर नीचे राइट कर देंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, 70। हम एंगल को, क्योंकि ये 70 था, लेकिन यहाँ पर बियरिंग है, बियरिंग का मतलब कि 3 डिजिट्स में हमने एंगल को रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पर 070 डिग्री यहाँ पर राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर 3 शिप्स हैं, ए, बी और सी। सच आर सच दैट द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, यानी ए से बी तक का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। शिप सी इज टू द ईस्ट ऑफ द ए, यानी ए के ईस्ट साइड पर जो शिप है उसका नाम शिप सी है। इफ बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, यानी बी से सी तक का जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 180 डिग्री बन रहा है। ए से बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 10 किलोमीटर है। व्हाट इज़ द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, यानी सी से ए तक का जो एंगल है वो हमने यहाँ पर फाइंड करना है, और ए और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है हमने उसको भी फाइंड करना है। यानी दो चीज़ें, सी से ए तक का एंगल और ए और सी शिप के दरमियान जो डिस्टेंस है हमने उसको भी यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है ना वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया, और जो हमने फाइंड करना है उसको भी हमने इस तरीके से राइट कर दिया।
अब हमने क्या करना, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्या है, ए से बी तक का जो एंगल है वो 45 है। इसका मतलब है कि सबसे पहली जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करनी है वो क्या होगी, ए। नॉर्थ, क्योंकि हमारी डायरेक्शन नॉर्थ से स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये हमारे पास है ए। अब हमने जो एंगल ड्रॉ करना है वो कितने का है, वो हमारे पास होना चाहिए 45 का। इसका मतलब है कि हम इस तरीके से यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 45। ओके 45 तो ये आ चुका है, लेकिन हमारे पास ए एंड बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर। जिसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर एक स्केल राइट करेंगे जिसमें हमारे पास 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 10 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा कि 10 सेंटीमीटर। ठीक हो जाएगा? नहीं, बल्कि हम उसको भी आसान कर लेते हैं। हम यहाँ पर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की लाइन हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सो हम यूँ कर लेते हैं कि हम यहाँ पर राइट कर देंगे कि 2 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 10 किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक हो जाएगा? ये हो चुका है हमारा स्केल। अब यहाँ पर जो एंगल है वो है 45 डिग्री का, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो चले हम यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल के अकॉर्डिंग हमने लाइन, ये नहीं है कि हमारी लाइन इस तरफ हो, नो, यहाँ तक हमारा एंगल था। इसका मतलब है कि हमने एंगल की डायरेक्शन में ही 5 सेंटीमीटर की लाइन को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ठीक हो गए? ये हो चुकी है हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन। अब नेक्स्ट हमसे क्या कहा गया है, चले हम यहाँ पर साथ साथ राइट करते जाते हैं कि ये हमारे पास हो चुकी है 10 किलोमीटर। ये जो एंगल जो कि हमने यहाँ तक हमारा बना है, सॉरी यहाँ तक, ये हमारे पास है 045 डिग्री का। ये हमारा बन चुका है बी पॉइंट। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। अब हमसे ये भी कहा गया था कि ए के ईस्ट पर, ये हमारा ए है, ए के ईस्ट, जैसे कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यानी ए के ईस्ट से मुराद की इस तरफ, ईस्ट हमारे पास इस तरफ है, ए के ईस्ट साइड पर हमारे पास कौन सी शिप है, ए के ईस्ट पर हमारे पास जो शिप है उसका नाम है शिप सी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो शिप सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन हमारे पास ये गिवन है कि बी से सी तक, यानी अगर हम बी से सी तक का अगर हम एंगल नाप करते हैं तो वो हमारे पास 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री से मुराद क्या होगा कि हमारा एक स्ट्रेट एंगल यहाँ पर ड्रा हो रहा है। सो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास। अगर हम चाहें तो प्रोटेक्टर की हेल्प से भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे पास ये जो डायरेक्शन है ना, अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये बी है, बी से ऊपर की जो डायरेक्शन है ना वो क्या है, नॉर्थ। तो इट्स मीन ये पॉइंट बी है, बी से ऊपर ये हमारे पास आ चुका है इसका नॉर्थ। अब हमने यहाँ पर सी को फाइंड करना है। सी से मुराद कि वो 180 डिग्री पर होना चाहिए। सो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 180 डिग्री बन रहा है। जहाँ पर ये लाइन ईस्ट को इंटरसेक्ट कर रही है वो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम कह देंगे कि ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारी आ चुका है सी। ठीक हो गया? अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। चले मैं ब्लैक लाइन से ये सी वाली शिप को आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके। ठीक है, ये हमारी आ चुकी है शिप सी। अब
हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने यहाँ पर एंगल फाइंड करना है, सी से ए तक का एंगल को फाइंड करना है, दूसरा हमने यहाँ पर ए सी का डिस्टेंस को यहाँ पर फाइंड करना है। सो चलिए, अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन चुका है ए बी और सी। अब हम अपने इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी सी में हमारे पास क्या गिवन है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, सी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो हम एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट कर देंगे, ठीक हो जाएगा। और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 10 किलोमीटर है, वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अब हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर देखें हमारे पास ए पर क्या होगा। जैसे कि ए पर हम यहाँ से यहाँ तक का देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का हाफ यहाँ पर क्या गिवन है, 45, यानी 45 ऊपर की तरफ है, तो इट्स मीन 45 यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये भी हमारे पास कितना बन रहा है, 45, क्योंकि ये एंगल ए पर जो एंगल बना है जो कि रेड मार्कर से शो हो रहा है ये 45 का। इसका मतलब है कि ये जो नीचे की तरफ ये जो एंगल इसका मैंने ब्लैक पेन से शो किया ये भी 45 का है, क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर राइट कर देंगे कि एंगल ए बी हमारे पास कितने का है, 45 डिग्री का है। जब एंगल ए हमारे पास 45 का है, इसका मतलब है कि एंगल बी पर जो एंगल बन रहा है वो भी हमारा 45 का होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं कि ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है। जब हमने ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, इट्स मीन ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो ये हमारा ट्राइंगल है जिसमें ये हमारी बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये जो ब्लू लाइन है ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब हमने कोई ऐसा यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करना है जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकें। सो यहाँ पर देखें, अगर हम साइन देखें, साइन पीपल है, हमने उस तरीके से, हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं, हमें बेस चाहिए, तो बेस के लिए हम यहाँ पर कॉस थीटा को यूज़ करेंगे। कॉस इज इक्वल टू करली ब्लैक हेयर, यानी बेस एंड हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पर देखें हमारे पास बेस एंड हाइपोटेन्यूज में ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, ए पर जो एंगल बन रहा है वो हमने अभी बताया कि वो 45 डिग्री का है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस 45 डिग्री। बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास ए सी है। हाइपोटेन्यूज को हमने नाप किया था, वो हमारे पास आया है 10 किलोमीटर। सो हम यहाँ पर 10 राइट कर देंगे। अब cos 45 की जो वैल्यू है वो अब हम आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर देखें cos 45 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, 0.707। हम ओनली 3 डिजिट्स यहाँ पर लेंगे। हमें यहाँ पर ओनली AC चाहिए, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास AC की जो मेजरमेंट है वो आ जाएगी 7.07, जो कि जैसा कि यूनिट हमारे पास यहाँ पर क्या था, किलोमीटर, इसलिए हम यहाँ पर किलोमीटर में इसको राइट कर देंगे। सो ये तो हो चुका है हमारे पास डिस्टेंस। अब दूसरा हमारे पास जो दूसरी चीज़ हमसे मांगी गई थी वो क्या था, एंगल। फ्रॉम C से लेकर A तक का एंगल। C से लेकर A तक के एंगल के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस के लिए हमारा ये तरीक़ेकार था। अब यहाँ पर बियरिंग फ्रॉम C टू A, यानी C से A तक का एंगल हमने यहाँ पर बताना है। सो अगर हम अपने डायग्राम में देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, अगर हम यहाँ से, यानी ये कंप्लीट हमारे पास होता है, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है।
यानी यहाँ से लेकर यहाँ इस लाइन तक एंगल कितना है। जाहिर सी बात है ये हमारे पास यहाँ पर इसके ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री बने, इसमें 360 में से 90 डिग्री हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखें 360 डिग्री में से जब 90 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 270 डिग्री। इसका मतलब है कि ये एंगल जो कि सी से ए तक का है वो हमारे पास आ चुका है 270 डिग्री। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है बाबर आजम वॉक फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, यानी पी से क्यू तक वो चला है। चलने के दौरान जो एंगल बना है वो हमारे पास है 50 डिग्री का, और जो डिस्टेंस है पी से क्यू तक वो हमारे पास है 3 किलोमीटर। ठीक हो चुका है, यानी हमारे पास यहाँ पर एक एंगल आ चुका है, एक हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है। देन ही वॉक, फिर उसने क्या किया है, फिर वो क्यू से आर, यानी पी से क्यू गया है, क्यू से आर की तरफ जब आया है तो वहाँ पर एंगल बना है हमारे पास 140 डिग्री का। हमने यहाँ पर Q से R तक जो एंगल बना है उस एंगल का हमने यहाँ पर डिस्टेंस बताना है कि वो टोटल डिस्टेंस कितना था। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, ओके, इन्होंने एक हिंट हमें और दे दिए कि P से R तक 5 किलोमीटर है। हमने यहाँ पर P से R तक यानी P से R तक का जो एंगल है वो भी हमने यहाँ पर बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास गिवन था और जो हमने फाइंड करना है वो हमने इस तरीके से राइट कर दिया। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर स्केल हमें मालूम है कि हम किस तरीके से राइट करते हैं। 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से यहाँ पर राइट करें। सबसे पहले क्या है कि P से Q पर गया है, इट्स मीन सबसे पहले हम यहाँ पर P ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ चुका है P, और P की डायरेक्शन क्या है हमारे पास नॉर्थ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि P से Q तक जो एंगल बना है ना वो हमारे पास है 50 डिग्री का। सो 50 डिग्री हमारे पास यहाँ पर है, यानी यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है 50 डिग्री बना है, यानी Q है। लेकिन P से Q तक का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर को हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर, इसी तरीके से 3 किलोमीटर को हम कहेंगे 3 सेंटीमीटर। ये हमारा स्केल होगा। अब हमने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्योंकि हमने एंगल की डायरेक्शन में ही हमने लाइन को ड्रॉ कर लेना है। सो ये हमारे पास आ चुका है हमारा 3 सेंटीमीटर। हम कह देंगे ये हमारे पास क्या बन चुका है Q। अब Q की डायरेक्शन भी हम क्या कहेंगे नॉर्थ की तरफ। ये बन चुका है Q, और Q की डायरेक्शन भी हमारे पास नॉर्थ की तरफ है। ये जो एंगल बना है इसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे 50 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है ये हमें मालूम है ये कितना है 3 किलोमीटर। अब ये हमारा काम हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास क्या होगा, कहते हैं कि हमारे पास यहाँ से Q से R की तरफ, यानी Q से R की तरफ हम जाएंगे तो हमारे पास 140 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हम यहाँ पर Q पर रखेंगे 0। इस तरीके से हमने आना है। यहाँ पर हमारे पास कितने का एंगल बनना चाहिए 140 डिग्री का, यानी इस रुख में हमारे पास R है। अब हमें ये भी कहा गया है कि हमारे पास R तो इसी तरफ है, लेकिन P से R की तरफ जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारे पास है 5 किलोमीटर।
कितने किलोमीटर आ रहा है हमारे पास? 5 किलोमीटर। सो चले सबसे पहले हम पेंसिल से इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि पहले हम अपना एंगल शो करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो हमारे पास बन चुका है 140 डिग्री का। P से R तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर से मुराद क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। अब हमने 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर इस तरीके से स्केल रख के हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ चुका है? 5 सेंटीमीटर। ये वाली लाइन है 5 किलोमीटर। ये पॉइंट हमें मिल चुका है अपना पॉइंट R। यानी ये जो हमारे डायग्राम में जो चीज़ें गिवन थी उनकी अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम इतना ड्रॉ हो चुका है। अब हमसे जो मांगा गया है, एक तो हमने यहाँ पर बताना है कि P से R तक, P से लेकर R तक का जो एंगल है वो बताना है। दूसरा Q से R तक का डिस्टेंस बताना है। सो चले अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल को फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर P से R तक का एंगल फाइंड कर रहे हैं। एंगल से मुराद के यहाँ पर P से R तक जो एंगल बन रहा है हमने उसको फाइंड करना है। ये वाला एंगल हमने यहाँ पर इसको फाइंड करना है, लेकिन बड़ा ही आसान है क्योंकि यहाँ पर देखें हमें बेस का नहीं पता लग रहा कि यहाँ पर बेस कौन सी है। सो बेस पर क्या होता है कि जैसे कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है, हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ट्राइंगल हमारे पास क्या है? PQR। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम कह देंगे कि ये हमारी ट्राइंगल की बेस है। जब ये बेस हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएगी बेस, और ये आ जाएगी हाइपोटेन्यूज, और ये आ जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक हो जाएगा। यानी ये हमारे पास ट्राइंगल है जिसको अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। 90 डिग्री से पता लग रहा है कि ये हमारी बेस है। बेस के साथ स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमारी परपेंडिकुलर, एंड जो स्लोप में होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है। सो चले हम आ जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर राइट कर दिया कि हमारे पास ट्राइंगल क्या है? PQR। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर फाइंड करना है यहाँ पर एंगल, यानी ये जो एंगल है P, इसको हमने यहाँ पर फाइंड करना है। ये P वाला एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर रेड कलर दे देंगे, ये कि हमने यहाँ पर ये फाइंड करना है। क्योंकि ट्राइंगल के बाहर तो हमें मालूम है 50 है, लेकिन ट्राइंगल के अंदर कितना एंगल बना है वो हमें नहीं मालूम। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर बेस 3 किलोमीटर है, हाइपोटेन्यूज 5 किलोमीटर है, हमने ऐसा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करना है जिसकी मदद में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो ही मेजरमेंट। अगर हम साइन को यूज़ करते हैं तो उसमें परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो हम यहाँ पर कॉस को यूज़ करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर हम एंगल फाइंड कर रहे हैं P वाला, बेस हमारे पास गिवन है 3 किलोमीटर एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 5। हमने यहाँ पर एंगल को इसी तरफ रख लेना है। कॉस इनवर्स 3/5 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 53.130 समथिंग, लेकिन हम यहाँ पर ओनली 53 को ही लेंगे। यानी हमारे पास जो एंगल बन चुका है वो बन चुका है हमारे पास 130। अच्छा, आप लोग कहेंगे हमने यहाँ पर डिसिमल क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले हमारे पास था 50, एक्यूरेट 50 था, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर को लेना, डिसिमल को नहीं लेना। अब ये हमारे पास आ चुका है एंगल जो कि हमारे पास इस ट्राइंगल में है, जो कि मैंने रेड से मार्क किया है, वो आ चुका है 53। लेकिन हम तो यहाँ पर कंप्लीट एंगल फाइंड कर रहे हैं ना, कि यहाँ से लेकर यानी इस P से लेकर यहाँ इस
5 किलोमीटर की इस लाइन तक कितना एंगल है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे कि एंगल P इज़ इक्वल टू, एंगल P कितना है, सबसे पहले ये 50 था, Q तक 50 था, Q से आगे यहाँ तक हमारे पास आ चुका है 53। इसका मतलब है कि 50 प्लस हम 53 कर देंगे। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 50, जो कि हमारे पास पहले से गिवन था, P से Q तक 50 था, फिर P से लेकर R तक हमने आगे उसको फाइंड किया, यानी टोटल हमने यहाँ पर जो रिमेनिंग्स रह गया था P का एंगल वो हमने फाइंड किया, तो वो हमारे पास आ चुका है 103 डिग्री। यानी हमने यहाँ पर लिखना है द बेयरिंग ऑफ, या चलें फ्रॉम P to R इज़ 103 डिग्री। यानी हमारा एंगल ये वाला जो कि मैंने पेंसिल से शेड किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बना है वो हमारे पास टोटल P का एंगल इस रेड लाइन से लेकर इस ब्लैक लाइन तक जो बना है वो है 103 डिग्री। एंगल्स तो हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमने यहाँ पर डिस्टेंस को फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है क्यू आर से मुराद क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में क्यू आर हमारे पास ही है जो कि हमारा परपेंडिकुलर है। सो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, हमारे पास है 5, इट्स मीन 5 का स्क्वायर। बेस को हमने क्या कहा था, वो हमारे पास 3 किलोमीटर है, इट्स मीन 3 का स्क्वायर। एंड परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, क्यू आर। अब हम यहाँ पर क्यू और आर का स्क्वायर ले लेंगे। 5 के स्क्वायर से 25 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर से 9 आ जाएगा। इसको हमने फाइंड करना है, इसका मतलब है कि हम इसको सेम राइट कर दें। 25 में से ये 9 माइनस कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर Q और R ही चाहिए। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब हमने क्या कर लेना है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, 16 के स्क्वायर रूट से हमारे पास 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि Q से लेकर R तक की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास आ चुकी है 4 किलोमीटर। ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, रयान स्पॉट अ स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन। यानी हमने क्या कहा था कि बियरिंग में हमारी हर डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्थ से ही हमारी डायरेक्शन स्टार्ट होती है। सो रयान ने एक स्नेक देखा है, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ में थी, उसने अपनी नॉर्थ की डायरेक्शन में एक स्नेक देखा है। सारिम इज 25 ईस्ट ऑफ रयान। जो सारिम था वो उसके ईस्ट साइड पर था। ठीक है, रयान के स्पॉट उसने भी सेम वही स्नेक जो कि रयान के नॉर्थ पर था उसने इसमें देखा है। इफ़ द बियरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक, यानी सारिम स्नेक से सारिम तक का जो एंगल है वो हमारे पास 122 डिग्री है। सो हाउ फॉर रयान फ्रॉम द स्नेक, तो स्नेक रयान से कितना दूर था वो हमने बताना है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है ना, सारिम क्या है 25 मीटर ईस्ट ऑफ रयान, वो रयान के ईस्ट पर है 25। ठीक है, बियरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक, स्नेक से सारिम तक का जो एंगल है वो हमारे पास 120 डिग्री है। हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है रयान फ्रॉम स्नेक, स्नेक से रयान तक के डिस्टेंस को हमने यहाँ पर फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर रयान की डायरेक्शन को शो कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास रयान की डायरेक्शन है, रयान है, हम उसको आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, रयान को आर से, मैंने नेम तो लिख दिया लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, उसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, नॉर्थ की तरफ थी। अब वो जो स्नेक था वो रयान के नॉर्थ पर था। नॉर्थ से मुराद कि वो किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास मेजरमेंट्स नहीं गिवन थी, बस उन्होंने कहा है कि वो इसके नॉर्थ पर है।
सो इसका मतलब है कि हम खुद से कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या आ चुका है, स्नेक। स्नेक को हम एस से पॉइंट रिप्रेजेंट कर देंगे। अब दूसरी बात क्या कही गई थी कि सारेम हमारे पास क्या है, रयान के ईस्ट पर है। ईस्ट से मुराद नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इट्स मीन वो हमारे इस तरफ है। सो हम यहाँ पर लाइन से शो कर देंगे सारेम की डायरेक्शन। अब ये हमारे पास कितना है, 25 किलोमीटर, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास 1 मीटर 5 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। हम यहाँ पर स्केल में बता देंगे कि 1 मीटर, या चले हम कह देंगे 5 मीटर हमारे पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। सो 25 मीटर हमारे पास 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। सो अब हमने यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर कौन खड़ा है, यहाँ पर सारेम खड़ा है। ठीक हो गया। सारेम को हम यहाँ पर एस पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन इसकी डायरेक्शन को हम यहाँ पर, जैसे कि ये हमारे पास ईस्ट में है, ओके। अब हमारे पास क्या है कि स्नेक से सारेम की तरफ जो एंगल बन रहा है वो 122 डिग्री का बन रहा है। तो हम यहाँ पर स्नेक से सारेम तक का जो एंगल है वो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। 122 डिग्री का है, जिसका मतलब है कि वो हमारे पास कुछ 21 एंड 22 यहाँ तक हमारे पास आ चुका है एंगल। सो अब हम इसके एंगल को यहाँ पर शो कर देंगे। इसका मतलब है कि स्नेक से सारेम तक का जो एंगल है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो हमारे पास है 122 डिग्री का। सो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर 122, लेकिन ये जो अंदर की तरफ से जो एंगल है इसको हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम क्या कर लेंगे, जैसे कि ये स्ट्रेट एंगल है, इसका मतलब है कि 180 डिग्री में से जब हम 122 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58 डिग्री। इसका मतलब है कि ये एंगल जो स्नेक वाला एंगल जो कि सारेम की तरफ ट्राइंगल के अंदर बन रहा है वो हमारे पास आ चुका है 58 डिग्री। यहाँ पर देखें तो ये हमारा एक राइट एंगल बन रहा है। ठीक हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि सारेम की तरफ जो एंगल है वो हमारे पास कितना बन रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, 180 डिग्री में से 58 डिग्री माइनस करेंगे, जो हमारे पास रह जाएगा वो हमारे पास यहाँ पर सारेम का एंगल होगा। सो हम क्या कर लेते हैं कि 180 डिग्री में से ये वाला 58 माइनस 90 डिग्री कर लेंगे तो हमारे पास जो सारेम पर जो कि एंगल एस हमने दिया वो हमारे पास आ जाएगा। सो एंगल एस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 32 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया है 32 डिग्री। एंगल्स अब हमारे पास तीनों हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अपने जो हमसे क्वेश्चन में मांगा गया था, डिस्टेंस, स्नेक से रयान तक का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस हमने यहाँ पर फाइंड कर लेना है। सो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर tan थीटा पर। क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसके लिए इसका मतलब क्या होगा कि हमने यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर tan को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेस गिवन है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बेस ही गिवन है, ना ही हमें यहाँ पर कोई हाइपोटेन्यूज गिवन है, यहाँ ना ही हमारे पास यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर गिवन है। जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर आ जाएंगे tan थीटा पर। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस।
टेन हमने क्या लेना है, टेन हमने यहाँ पर 32 लेना है जो कि एंगल हमारे पास है। सो जैसा कि हमारे पास एंगल्स क्या है 32, इट्स मीन हम यहाँ पर राइट कर देंगे यहाँ पर टेन 32 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमने दिया था स्नेक से रयान को एस एंड आर के साथ, तो एस और आर। बेस हमारे पास 525 थी, वो हम सेम राइट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 1032 की वैल्यू हमने यहाँ पर देखनी है कि हमारे पास 1032 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर 0.6248 समथिंग। बस हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट्स रखिए यहाँ पर ले लेंगे, 0.624 तक ही हम यहाँ पर ले लेते हैं, इज़ इक्वल टू एस आर बाय 25 जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर देखें 15.6, क्योंकि हमने यहाँ पर ओनली 3 डिसिमल्स लिए हैं, तो इसका मतलब है कि ये 15.6 जैसे कि ये मीटर में था तो ये हमारे पास मीटर में आ चुके हैं। एग्जैक्ट फोकस हमने यहाँ पर अपने होल नंबर पर करना है। अगर आप ज़्यादा डिसिमल प्लेसेस लेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास हमने यहाँ पर ओनली 3 डिसिमल प्लेसेस लिए थे, जिसकी वजह से हमारे पास ये, अगर हम यहाँ पर 4 डिसिमल प्लेसेस ले लेते हैं, यहाँ पर हम 8 भी राइट कर लेते हैं, तब जाकर हमारे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा 15.62 मीटर। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम स्नेक टू रयान। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, बिलाल ट्रेवल 120 किलोमीटर ऑन हिज बाइक टू रीच द स्कूल। यानी वो घर से स्कूल जा रहा है, घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास 12 किलोमीटर, और जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास है 60 डिग्री। ठीक हो जाएगा। देन ही वेंट, यानी स्कूल से अब वो कहाँ चला गया, फुटबॉल ग्राउंड, और जो एंगल बना है वो हमारे पास है 150 डिग्री। इफ़ द फुटबॉल ग्राउंड इज़ एट अ डिस्टेंस, फुटबॉल ग्राउंड से लेकर स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। देन हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर फाइंड करना है डिस्टेंस ही कवर टू रीच होम टू फुटबॉल ग्राउंड, यानी फुटबॉल ग्राउंड से लेकर घर तक का जो डिस्टेंस है हमने वो यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस होम टू स्कूल, होम को एच एंड स्कूल को हमने एस से रिप्रेजेंट किया, 12 किलोमीटर था, जो एंगल था वो 60 था, स्कूल से फुटबॉल तक का एंगल 150 था, और जो डिस्टेंस था वो हमारे पास था 5 किलोमीटर। हमने यहाँ पर फाइंड करना है डिस्टेंस फुटबॉल ग्राउंड से लेकर घर तक का जो डिस्टेंस है हमने उसको यहाँ पर फाइंड करना। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले बिलाल को ले लेते हैं घर से, ठीक है, यानी यही उसका घर है, घर से उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ है, घर को हमने एच से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास है नॉर्थ में उसकी डायरेक्शन। हमने जैसे कि कहा था कि घर से स्कूल तक जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास है 60 डिग्री का। सो हम यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हमने ये भी कहा था कि घर से स्कूल तक एंगल तो 60 है, लेकिन जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या है, 12 किलोमीटर है। तो अब हम क्या कर देंगे, हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे स्केल में, कि हमारे पास यहाँ पर 2 किलोमीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर के। सो यहाँ पर 12 किलोमीटर से मुराद हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेना है इसी एंगल की डायरेक्शन में। ठीक हो गया, यानी ये हमारे पास अब क्या आ चुका है, ये आ चुका है हमारे पास स्कूल। ठीक हो गया। सो स्कूल को अब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे
नॉर्थ की तरफ स्कूल की डायरेक्शन हम कर देंगे। ये है हमारा स्कूल। एंगल हमारे पास कितना बना है, 60 डिग्री का। ठीक हो गए। अब हमसे क्या कहा गया है कि स्कूल से फुटबॉल ग्राउंड तक का जो एंगल है वो हमारे पास 150 डिग्री है। सो अब हम क्या कर लेते हैं, स्कूल से फुटबॉल ग्राउंड तक का जो एंगल है अब हम उसको यहाँ पर नाप कर लेंगे। यानी ये हो गया ज़ीरो। ज़ीरो से लेकर हमने आना है 150 तक। 150 हमारे पास यहाँ पर आया है। ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर निशान इसका लगा दिया है। अब ये भी हमारे पास गिवन है कि हमारे पास स्कूल से फुटबॉल ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर से मुराद हो जाएगा कि हमने यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की लाइन को इसी डायरेक्शन में लगा देना है। हम लिख देंगे 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। सो ये हमारे पास आ चुका है फुटबॉल ग्राउंड की। फुटबॉल ग्राउंड को हम यहाँ पर F से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो हमारे पास गिवन था ये था हमारे पास 12 किलोमीटर। हम यहाँ पर 12 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास था 5 किलोमीटर। हम 5 किलोमीटर राइट कर देंगे। एंगल जो हमारे पास बना है 150 डिग्री, हम यहाँ पर 150 डिग्री राइट कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हमारे पास जो हमने यहाँ पर करना है, अच्छा एक मिस्टेक हो गया कि मैंने यहाँ पर 5 किलोमीटर राइट कर दी, यहाँ पर नहीं बल्कि ये हमारा एंगल की वो डायरेक्शन थी जहाँ पर हमारा 180 डिग्री ड्रॉ हो रहा था। ठीक है। अब हमने स्कूल से यानी घर से लेकर स्कूल तक जो हमारा था, घर से लेकर स्कूल तक की जो हमारे पास गिवन डिस्टेंस था वो था हमारा, नहीं ये वाला पॉइंट हमारा ठीक था, मुझसे गलती हो गई। ठीक है। अब हमने क्या कर लेना है, ये हमारे पास आ चुका है यहाँ तक। अब हमने घर से लेकर फुटबॉल ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। सो चले अब हम इसको ब्लू मार्कर के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकें। यानी ये वो मेजरमेंट है जिसको हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। सो फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट करेंगे इन ट्राइंगल। हमारे पास ट्राइंगल क्या है, H S एंड F। H से होम, S से स्कूल एंड F से फुटबॉल ग्राउंड। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या बन रहा है, ये S पॉइंट पर हमारे पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि यहाँ से तो 90 डिग्री बनने से रहा, यानी यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री जब ये बन रहा है जिसका मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री कब बनता है, बेस पर, यानी इस ट्राइंगल की बेस ये हो चुकी है, ये हमारे पास उसका परपेंडिकुलर हो चुका है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल की बन चुकी है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, S पर 90 डिग्री है तो इसलिए हम यहाँ पर एंगल S इज़ इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर हम राइट कर देंगे। अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बाय पिथागोरस थ्योरम। जैसा कि हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, H एंड F। हम यहाँ पर H एंड F यहाँ पर उसकी जगह पर राइट कर देंगे उसका स्क्वायर। बेस हमारे पास कितनी है, 12 है, इट्स मीन 12 का स्क्वायर। एंड परपेंडिकुलर हमारे पास था 5 किलोमीटर, इट्स मीन यहाँ पर हमने 5 का स्क्वायर ले लेना है। H एंड F क्या है, होम से लेकर फुटबॉल ग्राउंड तक को हमने H एंड F से रिप्रेजेंट किया। आप लोग फिर पूछेंगे कि हमने H के साथ F क्यों राइट किया। H एंड F से मुराद घर से लेकर फुटबॉल ग्राउंड तक का डिस्टेंस। 12 के स्क्वायर से हमारे पास 144 आ जाएगा, 5 के स्क्वायर से हमारे पास 25 आ जाएगा। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 169। दोनों तरफ अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाए। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा H एंड F इज़ इक्वल टू 13, यानी ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस
डिस्टेंस फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड टू होम इज़ 13 किलोमीटर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, अ कार लीव द गैराज एट द बियरिंग ऑफ, यानी जब गाड़ी गैराज से निकल रही थी तो जो एंगल बन रहा था वो था 40 डिग्री का। ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 13 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर नॉर्थ, यानी कितने किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ है। एंड हाउ मैनी किलोमीटर टू ईस्ट द कार ट्रेवल फ्रॉम द गैराज, यानी गाड़ी जब गैराज में निकाल रहे थे, जब वो मुड़ रही थी तो उन्होंने बताना है कि नॉर्थ की तरफ वो कितने डिग्री था और ईस्ट की तरफ कितने डिग्री था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो गिवन है डाटा वो हमने राइट कर दिया है। जैसा कि हमारे पास कार की बात की जा रही है तो हम यहाँ पर कार की जो भी डायरेक्शन बियरिंग में होती है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है, इसलिए हम यहाँ पर राइट कर देंगे ये हमारी कार है जो कि गैराज से निकली है। ठीक है, गैराज से निकली है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसको ए पॉइंट से नाम दे देंगे। ठीक है, ये हो गया इसका नॉर्थ। अब हमने यहाँ पर जो हमारे पास एंगल गिवन है वो कितना है, वो 40 डिग्री का है। तो अब हम यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल सबसे पहले यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। सो 40 डिग्री का एंगल हमारे पास आ चुका है यहाँ पर, लेकिन जहाँ पर हमारे पास 13 किलोमीटर भी गिवन है। 13 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर हमारे पास यहाँ पर स्केल में हम यहाँ पर राइट करें कि 2 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से 13 किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर के इक्वल, उसकी मेजरमेंट हमारे पास आ जाएगी। सो हम यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे एंगल की ही डायरेक्शन में। ये हमारा डॉट था एंगल का, इसका मतलब है कि 6.5 हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारे पास आ चुकी है कार की डायरेक्शन। तो अब हम इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ठीक हो गया, ये क्या आ चुकी है, कार। गैराज से वो जब निकली है तो कितना एंगल हमारे पास आया है। ओके, अब हमने इसमें दो चीज़ें हैं जो कि हमसे मांगी गई हैं कि वो कितने किलोमीटर नॉर्थ की तरफ और वो कितने किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव हुई है। यानी ये कार है, चले सबसे पहले हम यहाँ पर ईस्ट को शो कर लेते हैं। इस तरफ हमारे पास आ जाएगा ईस्ट, और नॉर्थ की तरफ कितना मूव किया, तो ये कार थी तो कार की ही डायरेक्शन को ही हम यहाँ पर ले लेंगे कि वो अब नॉर्थ की तरफ कितना उसने मूव किया है। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये हमारा ए हो गया, कार को हमने यहाँ पर सी के साथ, और ये जो हमारे पास रह चुका है पॉइंट, इसको हम बी के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये क्या है, ये जो हमारा डिस्टेंस है ये आ चुका है हमारे पास 13 किलोमीटर, वो हम राइट कर देंगे। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये हमारा राइट एंगल है, इट्स मीन ये 90 डिग्री का है। अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि हमारे पास क्या रह गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट, यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन 90 में से 40 चला गया, तो इट्स मीन हम यहाँ पर कर लेंगे कि 90 डिग्री में से जब 40 डिग्री हम माइनस किए तो हमारे पास रह चुका है 50। इट्स मीन ये वाला एंगल जो कि मैं पेंसिल से शो कर रही हूँ ये हमारे पास आ चुका है 50 डिग्री का। ठीक हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर, और अब हम सबसे पहले यहाँ पर इनकी डायरेक्शंस कितने किलोमीटर ईस्ट है और कितने वेस्ट है वो अब हम यहाँ पर फाइंड करें। जैसा कि हम सबसे पहले नॉर्थ में कितने किलोमीटर्स हैं, हम यहाँ पर इस नॉर्थ को फाइंड करें तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे साइन की तरफ। साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव। सो यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना है, जैसे कि यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है 50 डिग्री, इट्स मीन हम यहाँ पर साइन 50 राइट कर देंगे। परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर में सी एंड ए, हम उसकी जगह पर सी और बी को, सी बी है हम सी बी राइट। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 किलोमीटर, इट्स मीन हम उसकी जगह पर 13 को राइट कर देंगे।
अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर साइन 50 की वैल्यू को राइट कर लेना है। सो साइन 50 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास आ चुकी है। हम यहाँ पर ओनली 3 डिसिमल प्लेसेस ले लेंगे। 0.766 इज इक्वल टू CB/13। हमें यहाँ पर CB चाहिए, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर 0.766 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9.958। ओनली 2 डिसिमल प्लेसेस लेंगे तो 9.6। अब ये 9.96 क्योंकि 8 की वजह से ये राउंड ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि CB हमारे पास आ जाएगा 9.96 किलोमीटर। ये हमारे पास आ चुका है नॉर्थ का। अब हम इसी के सामने यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं ईस्ट की डायरेक्शन। सो अब हम ईस्ट के लिए क्या कर लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास आ चुका था CB जो कि नॉर्थ में था। ईस्ट से मुराद AB, यानी बेस हमारे पास हमने फाइंड करनी है, बेस की मेजरमेंट। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे cos थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्लैक हेयर, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस हमारे पास यहाँ पर भी सेम वही 50 ही होगा जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था, राइट किया था। कॉस 50 डिग्री। बेस हमारे पास क्या है, AC, जो कि हम यहाँ पर फाइंड AB हम फाइंड कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है, हम यहाँ पर 13 को सेम राइट कर देंगे। जैसा कि हमारे पास कॉस 50 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 0.64 समथिंग। सो अब हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं 0.427 इज इक्वल टू AB/13। हमें यहाँ पर AB चाहिए, जिसका मतलब है कि 0.6427 को हम यहाँ पर 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास यहाँ पर AB की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास आ जाएगी। सो यहाँ पर देखें, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो हमारे पास आंसर आ चुका है। यहाँ पर हम ओनली 2 डिसिमल प्लेसेस ले रहे हैं, तो इट्स मीन 8.35 है, 5 के बाद 6 है, जिसकी वजह से राउंड ऑफ होकर हमारे पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू 8.36 किलोमीटर। यानी ये हमारे पास नॉर्थ की तरफ उसने कितने किलोमीटर मूव किए वो, और ये ईस्ट की तरफ उसने कितने किलोमीटर मूव किए वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।